वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शिला प्रभुपाद की जय। कदम माता जी, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकती हैं। तो भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 8। तात्पर्य एवं अनुवाद। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा दिया गया है। शिला प्रभुपाद की जय। ओके, कोई भक्त चाहेगा 8 नंबर श्लोक को पढ़ने के लिए तो पढ़ सकता है। जी प्रभु जी, पढ़ता हूँ। श्लोक संख्या 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अनुवाद भी पढ़िए प्रभु। जी प्रभु जी। अनुवाद। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन महात्मा मन से दुखी, तन से दुखी, विचार से भी दुखी। वो शोक मग्न हो गए हैं और उनकी शरीर का क्या कंपन हो रहा था, उनकी शरीर की क्या स्थिति थी, वो हम लोगों ने पहले देखा ही। अब उनकी सोच जो है वो पूर्ण रूप से शरीर से है। वो शरीर के स्तर से सारे संबंध, सारे विचारधाराएं रख रहे हैं। तो वो अब क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। एक क्षत्रिय होने के नाते उनका जो धर्म था उसको नहीं निभाकर वो कहां जाना चाहते हैं? एकांत रूप से जंगल में जाना चाहते हैं। भगवान को वो इसके पहले वाले श्लोक में शरणागति किए, मगर आखिर के इस 2 श्लोक में, आने वाले 2 श्लोक में वो अभी भी अपना तर्क, अपना जो जुक्ति जो है वो छोड़े नहीं है। ये हम लोग की भी हालत होती है। हम लोग को बहुत बार आचार्य लोग या कोई परम मित्र कोई चीज को बहुत अच्छे से समझा देता है कि हमारे लिए जीवन के लिए अच्छा है, मगर सब कुछ समझने के बावजूद भी हम लोग अपना जो तर्क करने की जो प्रवृत्ति जो है, काउंटर देने की जो प्रवृत्ति जो है, वो हम लोग छोड़ते नहीं है। यहाँ अर्जुन महात्मा के साथ भी सेम है। ठीक इसके पीछे वाले श्लोक में उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया भगवान को पूर्ण रूप से। इवन ये भगवान को ये भी बताया, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है आप बताइए, मैं अब आपकी शरणागति हूं। यानी आपका जो ऑर्डर है वो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मगर वो ऑर्डर को सुनने के पहले फिर एक तो काउंटर दिए हैं वो, कि उनको अगर सभी जो युद्ध करने आए हैं उन सबको हराकर, उन सबको मारकर जो उनको राज्य मिलेगा, जो उनको शासन मिलेगा, उसमें वो आनंद का उपभोग नहीं कर पाएंगे। उनका कथन है कि उसमें उनको आनंद नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। स्वर्ग के देवताओं के पास, जो देवता लोग होते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, उन लोग के पास सबसे उच्च कोटि का टेस्ट होता है। खूब सुंदर अप्सराएं, खूब सुंदर सोमरस, खूब लॉन्गिविटी ऑफ द लाइफ, सब चीज इन लोग का टॉप क्लास है। मगर यहाँ पर अर्जुन क्या तुलना कर रहे हैं कि जो देवताओं की में जो जीवन है, वो जीवन भी अगर मेरे को मिल जाए इस पृथ्वी लोक में, तब भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं किसी भी कारण से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। वो भगवान को एक तरफ ऋषिकेश बोल रहे हैं, पिछले कई श्लोकों में वो भगवान को ऋषिकेश बोले, मगर अगर भगवान को वो ऋषिकेश मानते हैं, मगर क्या वो ऋषिकेश भगवान के प्रति शरणागति है उनका? बिल्कुल भी नहीं है। ऋषिकेश मतलब अर्जुन के इंद्रियों के स्वामी, अर्जुन के जो मन बुद्धि है उसको नियंत्रण करने वाला कृष्ण। मगर उसकी मन और बुद्धि में क्या है? स्वयं की भोग की प्रवृत्ति है, स्वयं की राजा बनने की प्रवृत्ति है, स्वयं जीतूंगा तो ये होगा वो होगा। तो कहां है? तात्पर्य, तात्पर्य को कोई पढ़े, राधिका माता जी पढ़िए। नहीं, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान तथा उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो शत प्रतिशत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर एक चीज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत विद्वान है इस पृथ्वी में, कोई पीएचडी है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई फिलोसोफर है, कोई बड़ा बड़ा मैजिस्ट्रेट है, तो कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टरेट है। क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं है? हमारे और आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, उससे ज्यादा समस्याएं उनके जीवन में है। क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और झुकने के कारण हम लोग अपने आप को सही मार्ग पे ले जाने के लिए एक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश करते हैं। मगर जो जितना ज्यादा, आप लोग ऑफ कीजिए, जब जरूरत हो तब खोलिए। हाँ, आप लोग ऑफ रखिए। जब भौतिक जगत में भौतिक ज्ञान जब ज्यादा उपलब्ध कर लेता कोई, उसका ईगो लेवल जो है वो उतना ज्यादा हाई होता है। तो उसके लिए क्या होता है? सरेंडर करना, एक गुरु को ढूंढना, एक गुरु को पहचानना और गुरु के पास शरणागति होना, उसके लिए उतना टफ है। तो हम्बलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु के पास पहुंचने के लिए। अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र जो है खूब साधारण, खूब सिंपल रखना चाहिए। इसलिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु नाम, अमान ईमान देहन कीर्तन या सदा हरि। हमेशा हम लोग को अपना जीवन जो है
घास के तुमके की तरह रखना चाहिए। घास क्या होता है, जो उस पे चलता है, जैसे चलता है वो वैसे अपने आप को बेंड कर लेता है। कितना सॉफ्ट है, कितना सरल होता है घास। और हम लोग कैसे हो गए, हम लोग हो गए आम के गाछ की तरह, एकदम कड़ा सीधा। और जैसे आम के गाछ में फल लगते हैं तो थोड़ा वो झुक जाता है, उसी प्रकार से हम लोग को जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जब गुरु मिलता है, तब हम लोग झुकना जानते हैं। आगे पढ़िए। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह हरे कृष्णा, विप्र वैदिक हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई जन्म से विप्र है, नीच कुल का है, मगर वो कृष्ण भावना में प्रैक्टिस कर रहा है, वो भगवान कृष्ण का पूजा कर रहा है, देन ही इज फार बेटर, बहुत ऊपर है वो बाकी लोगों से। तो हो सकता है जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, मगर वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, कृष्ण की पूजा नहीं करता है, कृष्ण को वो नहीं समझता है, तब वो एक मूर्ख है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो प्रणाली जो है, ये इसलिए बनाई हुई है कि हम लोग ग्रेजुअली भगवान को समझ सकें। उसमें किसका जन्म किस कुल में हुआ है, दैट इज अनइम्पोर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिदास जी जो थे वो तो मुसलमान थे। ओके, आगे पढ़िए। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव श्रवपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो, या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज कितने एडवांस है, सब तरीका से। फाइनेंशियली उन लोग एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली उन लोग एडवांस है, एजुकेशन टाइप से उन लोग एडवांस है, हर स्तर से उन लोग एडवांस है। आज अपने यहाँ पर इस गीता क्लास में यूएस से, कतार से, दुबई से, सब जगह से बहुत सारे बाहर के कंट्रीज से लोग जुड़े हुए हैं। और मैं जहां तक समझता हूं अपने इंडिया से, उनकी जो जिस देश में भी उन लोग है, सारे के सारे एडवांस है ऑलमोस्ट। मगर वहां रहने वाले लोग हम भारतीयों से ज्यादा दुखी है, क्योंकि ड्रग्स जैसी बातें, तलाक जैसी बातें और सुसाइड जैसी बातें वो अति आधुनिक कंट्रियों में सबसे ज्यादा है। उन लोग फ्रस्ट्रेटेड माइंड के बहुत ज्यादा होते हैं।
मगर ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग भारत भूमि में जन्म लिए, जहां पर हम लोग जन्मते ही राम और कृष्ण का नाम सुनाया जाता है। और जिन देशों का मैं नाम बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग रशिया या थाईलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जहां जहां जिन लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अपनाया है, वो सब सुखी है। वो सब प्रचार करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, माता जी लोग साड़ी पहनती हैं, प्रभु लोग धोती पहनते हैं, खूब सुंदर तरीका से उन लोग कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो जान पाए हैं। सिल्वेस्टर स्टेलेन के है, जिसका बेटा भी कुछ साल पहले मर गया था, तो उसने भी जो है कोई भगवत गीता किसी से सुना होगा या कहीं वो आया वो लिंक में, तो अपना बेटा का जो लास्ट पार्ट जो रहता है उसको हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए आया था। तो इस टाइप से चीजें हैं कि जो अपनाए हैं विदेशों में, चाहे कितना आधुनिक कंट्री क्यों ना हो, बट जो भगवत गीता को अपनाया है, जो भागवतम को अपनाया है, उसका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। आगे पढ़े माता जी। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास तथा या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, समझने का चीज है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। अभी आप लोग एक चीज देखिएगा, ये बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? बोर्ड क्लियर है? जी प्रभु जी, बोर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है बोर्ड। ये जो है, ये हम लोग का पृथ्वी है, जहां पर हम लोग रहते हैं। ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर में 6 लोक है और इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक है वो सब क्या है? आताल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये हो गया 7 लोक। और इस पृथ्वी के ऊपर क्या है? भूर्भुवस्व है, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। तो यानी स्वर्गलोक कौन सा हो गया? ये 2 नंबर। इस पृथ्वी के ऊपर में जो है ये है स्वर्गलोक। और हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि कोई अपना मरता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। और यहाँ प्रभुपाद क्या बोलते हैं इस स्वर्गलोक के बारे में? जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो वो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति मर गया, मगर इसने क्या है, बहुत सुंदर सुंदर, जब जीवित था इसने बहुत अच्छा स्कूल बनाया, पानी पीने का सुविधा करके दिया, वृद्ध आश्रम बनाया। इस प्रकार इसने बहुत सारा पायस एक्टिविटी, अच्छा कर्म किया। अच्छा कर्म करने के कारण इसको क्या हुआ? मृत्यु के बाद इसको स्वर्ग लोक मिला।
तो इसने जितने अच्छे कर्म किए उस कर्म की अवधि हुई सपोज 10,000 साल। तो इसने क्या किया, ये 10,000 साल जो है इस स्वर्ग लोक में रहकर खूब अच्छी तरह से यहाँ पर स्वर्ग लोक का जो भोग है, स्वर्ग लोक का जो ऐश्वर्य है, स्वर्ग लोक का जो इंद्र तृप्ति है, उसको ये खूब बढ़िया से भोग किया। और भोग कर जब इसकी ये 10,000 साल जब समाप्त हो गई, तब ये क्या हो गया, ये वापस इसका पुनर्जन्म हो गया, वापस इसको जन्म लेना पड़ा, इसका फॉल डाउन हो गया स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक में, और वापस इस पृथ्वी लोक में वो जन्म लेकर 84 लाख योनियों के चक्कर में वो उसको प्रवेश करना पड़ा। तो यानी स्वर्ग लोक की जो प्राप्ति है ये कोई बेनिफिशियल नहीं है, ये बोकस है, फालतू है। इसलिए अर्जुन महात्मा भी बोल रहा है कि अगर स्वर्ग लोक का भी अगर हमको प्राप्ति मिल जाता है, स्वर्ग लोक में तो अर्जुन महात्मा कई बार जीता हुआ है, इवन रावण भी स्वर्ग लोक को जीता हुआ है, बलि महाराज स्वर्ग लोक को जीता हुआ है। स्वर्ग लोक में क्या इंद्र को हराने से स्वर्ग लोक का जीतना हो जाता है। मेघनाथ हराया हुआ है, इसलिए मेघनाथ का एक नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत है उसका नाम, उसने भी हराया है। तो इस प्रकार क्या है, ये स्वर्ग लोक जो है बेकार है। ओके, आगे पढ़िए। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण। थैंक यू। अब क्या रहा है, 9 नंबर श्लोक। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश, एवं इस प्रकार कहकर कृष्ण से, जो इंद्रियों के स्वामी है, अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है। तो यहाँ पर अर्जुन को 2 नाम से पुकारा गया है, गुडाकेश और परंतप, और भगवान को बोला गया है ऋषिकेश। तो संजय क्या कर रहे हैं, संजय सारा कहानी जो वो रिलेट कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को जब सुना रहे तो वो क्या बोल रहे हैं कि हे महाराज, गुडाकेश जो है, अर्जुन जो है, ये युद्ध छोड़ना चाह रहा है क्योंकि ये परम तप है, इसमें योग्यता है सबको हराने की, सबको हरा सकता है, सबको मार सकता है, मगर इसका विवेक में फॉल डाउन हो गया है। एक प्लस पॉइंट है, मगर इसने अब भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले ली है। मगर कल को ऐसा नहीं हो कि धृतराष्ट्र ये समझ ले कि झमेला खत्म हुआ, अब युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब वनवास में जाना चाहता है, तो वो चला जाए, झमेला खत्म। नहीं 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 नहीं, उसने क्या किया है, उसने भगवान श्री कृष्ण गोविंद, यहां पर भगवान को एक नाम क्या बोला है, गोविंद, उसने गोविंद की शरणागति कर ली है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इस श्लोक में यह समझा जा सकता है कि अर्जुन को जितना बकवास करना था वो सब स्टॉप, जितना बोलना था उसको, जितना उसको पांडित्य पंडित हिसाब से, वो अपने को जो पंडित दिखाना चाह रहा था, जितना उसको बोलना था शास्त्र के हिसाब से, सब कुछ वो बोल चुका। अब भगवान का प्रवचन चालू होगा। तो तात्पर्य में क्या बोला जा रहा है, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी
कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, वो परम तप है। यदि भी कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या अर्जुन ने, जैसे उसको मालूम चला कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, इमीडिएटली उसने कृष्ण की शरणागति की। हम अपने जीवन में इस जन्म मृत्यु को बाधा समझते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को बाधा समझते हैं। भगवान की उच्चतम रूप से हम सेवा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये जीवन की बाधा है। भगवत गीता पढ़ने में मन नहीं लगता है, जाप करने में मन नहीं लगता है, सुबह उठ नहीं पाते हैं, मंगला आरती नहीं कर पाते हैं, सुबह सोते वक्त सुबह उठने के साथ साथ पहले भगवान का नाम लेना नहीं कर पाते हैं, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग को प्रसाद रूप में खा नहीं पाते हैं। ये हमारे जीवन की बाधाएं हैं। इन बाधाओं का समाधान हमें ढूंढना होगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी इन समस्याओं का समाधान करने का। और इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? एकमात्र गुरु करेगा। कोई भी गुरु, रास्ता में बहुत सारे गुरु है, कोई भी गुरु को हम लोग पकड़ लेंगे तो उसका सिर्फ वस्त्र लाल होना चाहिए और थोड़ी शिखा बड़ी चोटी वगैरह होना चाहिए, देखने में खूब स्मार्ट होना चाहिए। वैसा अगर हम लोग को गुरु मिल गया, इमीडिएटली हम लोग का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा गुरु किसको इसको जीवन में मिला अभी तक? नहीं चाहिए प्रभु जी। ऐसा गुरु नहीं चाहिए, तो कैसा गुरु चाहिए आपको? पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावे, प्रामाणिक गुरु, शास्त्रों में निपुण, परंपरागत, परंपरा से प्रामाणिक गुरु। ओके, तो इस टाइप का गुरु चाहिए तो ठीक है, जिसको जिस टाइप का गुरु चाहिए उसको वैसा गुरु मिल जाएगा। ये भी शास्त्र बोलता है, जिसकी जैसी इच्छा उसको वैसा गुरु मिल जाएगा। मतलब जो नौटंकी बाबा के पास जाना चाहता है वो ठीक नौटंकी बाबा के पास पहुंच जाएगा, कोई प्रभुपाद के पास जाना चाहता है तो वो प्रभुपाद के पास पहुंच जाएगा। जैसी इच्छा वैसी डेस्टिनेशन, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वो इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत में पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो अर्जुन महात्मा भगवान की शरणागति हो गए हैं। 10 नंबर श्लोक। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्ननिव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विसिद्धन्तम् इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो यहां पर क्या बोलता है? विसिद्धन्तम इदम वच। वच मतलब वचन, शब्द, बोलना। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए? अर्जुन महात्मा पर हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि अर्जुन महात्मा जितना डायलॉग बाजी कर रहा था भगवान के साथ में, वो मित्र रूप में कर रहा था, एज ए फ्रेंड कर रहा था, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कर रहा था।
और जैसे ही भगवान देखे कि तुम्हारा नौटंकी खत्म, नाउ यू आर सरेंडरिंग टू मी, ओके, अब मैं तुम्हें प्रवचन दूंगा, अब मैं तुमको जीवन का मूल्य बताऊंगा। भगवान हंसे इंसल्ट करने के लिए नहीं, भगवान हंसे कि अब इसका कल्याण होने वाला है, अब इसमें शुद्धता आएगी, अब इसमें पवित्रता आएगी। यहां पर सेकंड श्लोक का सेकंड लाइन में क्या बोला गया है? विषाद, मतलब भगवान अब अर्जुन का विषाद जो है उसको समाप्त करेंगे। इसलिए इस पहला अध्याय को विषाद योग भी बोलते हैं। विषाद योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अर्जुन का विषाद कहा गया, अर्जुन की ट्रबल, अर्जुन का प्रॉब्लम कहा गया इस श्लोक, इस पूरे अध्याय में। और इसमें मतलब पहला अध्याय को बोलता है विषाद योग। और इस श्लोक से भी हम लोग को मालूम चलता है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र है जो, अच्छा, अर्जुन में जितना ज्ञान था, जितना बुद्धि था, हम लोग में तो इतना नहीं है, मगर अर्जुन महात्मा का जो विषाद है उसका अंत होगा अब, है? विषाद अंतम इदम। तो हम लोग का जीवन का भी जो विषाद है, हमारे लोग के जीवन में भी जो अज्ञानता है, हमारे जीवन में भी जो अंधकार है, वो एकमात्र कृष्ण ही समाप्त करेंगे। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भगवान का हरिनाम जाप करना है और भगवान को लगाया हुआ भोग को प्रसाद रूप में खाना है। सिर्फ ये दो चीज, सिर्फ ये दो काम करने से हम लोग को भगवान का परम धाम प्राप्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दो काम, एक तो हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाप करने से क्या होगी, हम लोग के जो हृदय में जो कुलसित, जो हम लोग का गंदगी जो जमा हुआ है, उसको ये साबुन की तरह धो के सफा करेगा, हम लोग का आत्मा का शुद्धि करेगा। और भगवान को लगाया हुआ प्रसाद जब हम लोग खाएंगे, भोग लगाया हुआ जब हम लोग प्रसाद रूप में जब खाएंगे, तब क्या होगा, हम लोग का कलमश जाएगा, हम लोग का अंतर चेतना, हम लोग की शुद्धता होगी, हम लोग का मन शुद्ध होगा, हम लोग की जुबान शुद्ध होगी, हम लोग के विचार शुद्ध होंगे। इसलिए ये दोनों चीज पैरेलली चलना पड़ेगा। कई बार मैं बताया हूं, आप लोग जो खाते हैं घर में, जो बनाना चाहते हैं वही खाइए, नो प्रॉब्लम, बस उसको भगवान के लिए अलग बर्तन होना चाहिए। हम लोग जिस बर्तन में खाते हैं वो जूठन है, उस बर्तन में भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान का अलग से स्टील का बर्तन ले आइए, मट्टी का बर्तन ले आइए, कांसा का ले आइए, जो मिलता है आप लोग के बाजार में, प्लास्टिक के लिए ये कोई बात नहीं है, उसमें भगवान के लिए जो आपने कुकिंग किया, कुकिंग करते वक्त इसलिए खूब सावधानी बरतना चाहिए माता जी लोग को या प्रभु लोग जो भी कुकिंग करते हैं, कि हम लोग जिस टाइप की चेतना, जिस टाइप की मनोवृत्ति के साथ हम लोग कुकिंग करते हैं, वो कुकिंग के अंदर में जाता है। अगर हम लोग उस टाइम पर कुकिंग करते वक्त हम लोग सोचते हैं, अरे रामू तुम क्या कर रहा है, अरे तुम काम नहीं किया, अरे तुम प्रेस नहीं लगाया, तुम ये नहीं किया, तुम कुत्ता को घुमा के नहीं लाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जिस प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की हमारी चेतना, वो उस अन्न में भी जा रहा है। अब जब उसको भोग लगाएंगे तो भगवान ग्रहण नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उस चेतना के अंदर में बहुत सारा कंटामिनेशन हो गया है। और भगवान को भोग नहीं लगा के हम लोग कोई चीज खाएंगे तो वो हम लोग क्या खा रहे हैं, शास्त्र के हिसाब से हम लोग पाप खाते हैं। पाप आगे आएगा भगवत गीता में कि भगवान को अगर बिना भोग लगाए, बिना कोई चीज खाते हैं तो वो हम लोग पाप खाते हैं। बहुत सरल रास्ता है, भगवान का नाम जाप करो और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, बस सिंपल। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन का जो विषाद है उसका अब अंत पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण अब प्रवचन करेंगे। तात्पर्य को कुमुद माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य का यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता जो है अरबियन कंट्री के लिए भी है, तो चाइना के लिए भी है, तो बुल्गारिया के लिए भी है, तो जापान के लिए भी है, भूटान के लिए भी है, श्रीलंका के लिए भी है। भगवत गीता सब के लिए है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कल्चर, कंट्री, व्हाटएवर। और आज के दिन जो है शिला प्रभुपाद की कृपा से, शिला प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी थी, अनुवाद किया था, मतलब वो इस पृथ्वी की ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध है। मोर देन 56 लैंग्वेजेस में आज के दिन भगवत गीता उपलब्ध है। ओके, 11 नंबर श्लोक। देवल माता जी है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु, ये प्रेजेंट है। बोलिए। 11 नंबर श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में? अशोचान अनवशोच, जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। और गतासुन अगतासुनश्च, जो डेड बॉडी, गतासुन मतलब डेड बॉडी, अगतासुन मतलब लिविंग बॉडी। नाना अनुसूति, शोक करते हो, और इनके प्रति भी तुम शोक कर रहे हो। भगवान पहले श्लोक में हंसे और अब जो है भगवान सीरियस हो गए हैं थोड़ा सा। भगवान बहुत सीरियसली इस बात को बोल रहे हैं। क्या? तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित
समझ रहे हो? पंडित मतलब शब्द का मतलब होता है जिसको शास्त्र का संपूर्ण प्रकार से नॉलेज होता है, उसको पंडित कहते हैं। और एक पंडित का शब्द का मतलब ये हुआ पंडित समदर्शिना, जो पंडित सभी जीव में परमात्मा को देखता है, वो एक्चुअली पंडित होता है। तो यहां भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन महात्मा को ठट्ठा कर रहे हैं कि तुम पंडित के हिसाब से तुम इतना देर प्रवचन किया, मगर तुम क्या किया इस प्रवचन के अंदर में? जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। क्योंकि वो बार बार उस युद्ध भूमि में क्या बोल रहा था? ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे पितागण है, ये मेरे दादा है, ये भीष्म पितामह है, इनको मैं कैसे मारूं? ये मर जाएंगे तो मेरे को जी के क्या फायदा होगा? मैं कैसे भोगूंगा? तो क्या हुआ? वो इन सब को शरीर रूप में देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो बीमारी था अर्जुन महात्मा का, जैसे ही भगवान ने उस दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लाके खड़ा किया, वहां उसने पितामह भीष्म को और द्रोणाचार्य को देखते ही बॉडीली कंसेप्ट में आ गया। वो उन लोग के प्रति उन लोग का कंपेंसेट हो गया उसका। तो उसका जो ये शरीर के प्रति जो आसक्ति हुआ, उसका शरीर से जो उसका संबंध जो हुआ, अब सबसे पहले भगवान उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि तुम्हारा शरीर से जो आसक्ति हुआ है, ये शरीर है क्या? तो क्या बोल रहे हैं? जिसके लिए तुमको शोक करना चाहिए उसके लिए तुम शोक नहीं कर रहे हो, और जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? शरीर के लिए शोक कर रहे हो। ये शरीर मर जाएगा, पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे इस युद्ध भूमि में। तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो। और शोक किसके लिए करना है? शोक तुमको आत्मा के लिए करना है। अगर तुमको शोक ही करना है तो तुम आत्मा के लिए शोक करो कि आत्मा को मैं कल्याण नहीं कर पाया, आत्मा को मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, वो शोक का विषय होता है। तुम शरीर से तुम शोक कर रहे हो, शरीर के स्तर पर। तुम फिर क्या समझ रहे हो? दूसरा सेंटेंस में क्या बोल रहा है? गता सुना अगता सुना। तुम डेड बॉडी और लिविंग बॉडी, ये दोनों का अंतर ही नहीं समझ रहे हो। जो डेड बॉडी है और जो लिविंग बॉडी है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। क्योंकि अभी जो लिविंग बॉडी है ये भी कुछ पल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद ये भी डेड बॉडी हो जाएगा। बॉडी इज बॉडी एंड बॉडी इज टू बी डेड। बॉडी जो है वो एक दिन समाप्त होगा। हर लिविंग बॉडी, चाहे वो मनुष्य का हो, कीटाणु का हो, पक्षी का हो, जलचर का हो, किसी का भी हो, घास हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, हर एक डेड बॉडी कुछ समय बाद, कुछ घड़ी बाद, कुछ साल बाद वो भी डेड बॉडी होगा। तो तुम लिविंग बॉडी के स्तर से तुम देख रहे हो, जबकि ये सब डेड बॉडी है। तो डेड बॉडी के लिए क्या शोक करना है? श्री भगवान ने कहा तुम पाणित्य पूर्वक वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम इन सब को लिविंग बॉडी समझ रहे हो। ये शोक करने योग्य नहीं है। तुम बॉडी के लिए शोक कर रहे हो और बॉडी शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि अभी जो लिविंग है ये डेड होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं होंगे तो 6 महीना बाद, 6 साल और 60 साल बाद होंगे, वो डेड होंगे। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं।
तो तुम जो विद्वान, तुम जो पंडित की तरह इतना देर जो तुम भाषण कर रहे थे वो बकवास है। मतलब एक प्रकार से भगवान अर्जुन महात्मा को डांट रहे हैं। जो विद्वान होते हैं ना तो वो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं, ना वो लिविंग बॉडी के लिए शोक करते हैं, ना वो डेड बॉडी के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वो जानता है आज जो लिविंग है वही कल डेड होगा और हर एक चीज होना है, हर एक को होना एक दिन ना एक दिन होना ही है। इसमें शिला प्रभुपाद कुछ विशेष बात बोलते हैं। यहां से इस 11 नंबर श्लोक से आप लोग एक वर्ड लिखिए, क्योंकि इस 11 नंबर श्लोक से अभी क्या स्टार्ट हो रहा है। पहला बात तो है भगवान कृष्ण का प्रवचन अब स्टार्ट हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, इस 11 नंबर श्लोक से अब आगे के जो जितने भी श्लोक आएंगे, करीब करीब 20 श्लोक, 2.11 से लेके 2.30, 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक का, इसका हम लोगों ने एक नाम दिया है। वो हम लोग ने नाम दिया है सांख्य योग। सांख्य योग मतलब अभी हम लोग सिर्फ आत्मा के ऊपर में प्रवचन करेंगे, आत्मा के ऊपर में ही हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि प्रभुपाद हम लोग को इस आने वाले 20 श्लोकों में क्या समझाना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन महात्मा को क्या बोलना चाह रहे हैं 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक। यहां भगवान कह रहे हैं अर्जुन महात्मा से कि तुम मैटर और स्पिरिट, पदार्थ तथा आत्मा, इन दोनों में डिफरेंस करना सीखो। बॉडी एंड आत्मा में डिफरेंस करना सीखो। देयर इज वास्ट डिफरेंस। बॉडी क्या है और आत्मा क्या है, आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे उसको। कि अर्जुन, सबसे पहला जो तुम्हारे अंदर जो प्रॉब्लम जो आया है वो आया है कि तुम शरीर के स्तर पे सब कुछ देख रहे हो। शरीर के स्तर पे तुमने अपने रिश्तेदारों के साथ एक अपना रिलेशन बनाया है। ओके, इसको कोई पढ़े तात्पर्य को, जिसका इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो और स्पष्ट हो पढ़ने में, वो पढ़े। गीता और रावत माता जी पढ़िए। गीता रावत माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य: भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को प्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क है कि राजनीति, यहाँ पर हरि बोल, आप ध्यान देकर सुनिए। तो यहाँ पर ये जो आत्मा और पदार्थ, शरीर और आत्मा का जो डिफरेंस है, शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है, शरीर और आत्मा को जानना, इसी को सांख्य योग बोल रहे हैं। बोलिए, पढ़िए। ये सांख्य योग का जो प्रवचन जो है कपिल मुनि ने किया था अपनी मां को। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण होता है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः वह विद्वान नहीं बनना चाहता था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज
या कल उसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। अभी एक प्रश्न उठता है कि हम लोग को ये तो चलिए समझ में आ रहा है कि शरीर के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए कोई दुख नहीं करना चाहिए। शरीर को कितना ही क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा दो, वो एक समय बाद जो है वो जर्जर होगा। अब मैं बोलूं कि हम लोग के दैनिक जीवन में या जीवन में हम लोग देखते हैं कोई ना कोई शरीर छोड़ देता है, कोई अपना रिश्तेदार, खूब क्लोजली फ्रेंड या घर का ही कोई व्यक्ति, तो हम लोग तो बहुत रोते धोते हैं, बहुत दुख मनाते हैं, बहुत शोक मनाते हैं। प्रैक्टिकली में और थियोरिटिकल में दोनों में बहुत डिफरेंस है। मगर क्योंकि जब हम लोग का कोई चलता रहता है, कोई मर गया, कोई खूब घनिष्ठ माँ पिताजी हो, अपना वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, या हो सकता है कोई बच्चा ही चल गया अपने सामने, तो उस टाइम पर ये गीता का जो ज्ञान जो है ये याद नहीं आता हम लोग को। बिल्कुल भी याद नहीं आता कि ये शरीर है, शरीर को छोड़ दिया कोई बात नहीं, ये तो आत्मा है, इसको तो वापस दूसरा शरीर मिलेगा, ये वह वगैरह वगैरह। क्यों ऐसा, क्यों, और इसका समाधान क्या है? कौन बताएगा? एक एक करके बताइएगा, सबको एक साथ में मत बोलिएगा। वो प्रभु जी हमारा मोह रहता है, इसलिए बंधन रहता है, हमारा मोह रहता है। करेक्ट, मोह का जो रहता है। बंधन। शारीरिक रिश्तों से उनको देखते हैं। तो यस, शारीरिक स्तर से देखते हैं, यस करेक्ट, ये भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि शरीर और आत्मा ये दो भिन्न चीजें हैं। अब तक हमें नहीं था, अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आत्मा और शरीर जो है दो अलग चीजें हैं। तो नश्वर जो चीज नष्ट होने वाली है उसके लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो ज्ञान, जिन्हें ये ज्ञान ही नहीं है तो वो शोक करेंगे प्रभु जी। तीनों आंसर करेक्ट है, जो तीनों माता जी ने तीन आंसर दिया, तीनों ही करेक्ट है। और इसमें से मूल कारण जो है, पर ऐसे देखा जाएगा ना, इंडिविजुअल से पूछेगा ना तो कोई कुछ बोल रहा था, फिर कहीं और से बैकग्राउंड से आवाज आने लग गया। प्रभु जी, हम माया में अभी भी फंसे हैं। हाँ करेक्ट, माया में फंसे हुए ही है, इसलिए अपने लोग इतना शोकग्रस्त होते हैं। तो हम लोग दुखी होते हैं, रोते हैं, धोते हैं, सब कुछ ही होता है। आचार्य लोग किंतु इसका एक समाधान बताते हैं कि जब हम लोग कोई डेड बॉडी को देखता है, हम लोग का नजदीकी डेड बॉडी को, हम लोग का एकमात्र रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग खुद का नहीं निभाता है, इसलिए हम लोग रोते हैं, धोते हैं, शोक मनाते हैं। हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पर ये रहता है कि आदमी शरीर छोड़ा है, हरि नाम कीर्तन करना चाहिए ताकि उस आत्मा का उद्धार हो। मगर उस आत्मा का उद्धार नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, अपना रोना धोना, अपना शोक में, उसी में हम लोग लिप्त हो जाते हैं। मतलब कम से कम हम लोग, ठीक है उस टाइम भगवत गीता का ज्ञान नहीं आया, आत्मा का जो श्लोक याद नहीं आया, कोई बात नहीं है, कम से कम जो गया है उसका कल्याण कैसा, वो तो हम लोग सोच सकता है उस मोमेंट में। उसका कल्याण किसमें है? आत्मा निकला बॉडी से, वी शुड डू हरे नाम कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो वो जो आत्मा जो है, जो भी उसकी जर्नी है, उस जर्नी में उसको हेल्प मिलेगा। मगर वो काम हम लोग कोई भी नहीं करते हैं। आचार्य लोग बताते हैं जब कोई मृत्यु के नजदीक आ रहा है, कोई भी परिवार का या जानने वाला, कोई पहचान वाला लोग, तो इमीडिएटली हम लोगों को क्या करना चाहिए,
तुलसी होता है ना, तुलसी तुलसी महारानी का गमला पास में लाके रखना चाहिए, उसके पूरे 12 स्थान में उसके तिलक करना चाहिए, उसके हाथ में झोली माला देना चाहिए, तुलसी उसके मुंह में तुलसी जल देना चाहिए, ताकि क्या है विष्णु दूत आए, उसको क्या है नरक के जो द्वारपाल आएंगे उन लोग उसको टच नहीं कर पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जो डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जब शमशान घाट में आती है जलने के लिए, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए, उस डेड बॉडी के नीचे हम लोग को सबको अपने अपने घर में जो तुलसी का पौधा जो सूख जाता है, एकदम टोटली सूख जाता है, उसको हम लोग को घर में रख देना चाहिए 2-4 ठो। कभी भी किसी के भी कोई भी अगर आपदा विपदा हो गई, किसी का कुछ हो गया ऐसे, तो क्या है शमशान घाट में उस सूखा हुआ तुलसी का जो वो रहता है, उसको जो डेड बॉडी है उसके नीचे रख देना चाहिए। थोड़ा थोड़ी नहीं, एज इट इज उसको बस उस पौधा को, सूखा हुआ पौधा को नीचे रख देना चाहिए, तो इट गिव्स लिबरेशन। सो ये चीज हम लोग का जानने का विषय है। 9:53 हो गए, तो हम लोग यहीं आज विराम देंगे। कल का जो श्लोक आएगा 12 नंबर श्लोक, कल 11 नंबर श्लोक से तो सांख्य योग चालू हो गया है, कि तो कल जो है द मोस्ट